प्रभात बच्चों, हम लोग हिंदी मंथन पाठ्य पुस्तक पाठ 4 वासु और नन्ही चिड़िया के मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न को पहले कर चुके हैं और इसे हम रिवाइज भी कर चुके हैं कल। आज हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को किताब में पढ़ेंगे। पेज नंबर 31 में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हम लोग इसे रिवाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न 2 को हम लोग देखते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। देखिए यहाँ से ये जो विकल्प दिए हुए थे यहाँ से हम लोग सही शब्द चुनकर यहाँ भर चुके हैं। तो आइए हम इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। क वासु का रिक्शा वाला नहीं आया था। यहाँ से रिक्शा वाला लिया था। अब देखिए ख वह चलते चलते थक गया। देखिए यहाँ से थक लिया मैंने, हम लोगों लेके भरा था। ग चिड़िया जोर से ची ची करने लगी। चिड़िया यहाँ से लिया था। घ एक सांप उसकी ओर आ रहा था। सांप यहाँ से लिया था। अब हम लोग इधर व्याकरण से यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं पेज नंबर 31 में। व्याकरण से श्रुत लेख के लिए शब्द नन्ही, चिड़िया, रिक्शा, गर्मी, प्यासी, चोंच, सांप, सांस, चहचहाना, उपकार, ये श्रुतलेख के लिए शब्द हैं। अब हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। इनकी मात्राओं से बने दो शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और इनके मात्रा भी दिए हुए हैं। अब इन मात्राओं के दो शब्द लिखना था। जैसा कि पहला लिखा हुआ था मुँह, तो लिखा मैंने दूसरा गुलाब। फिर बड़ा ऊ से फूल, सूरज। फिर ए से केला, मेला। ए से पैर, पैदल। इस तरह प्रश्न 2 को किया है। अब हम लोग प्रश्न 3 करेंगे। समझिए और खाली स्थान भरिए। देखिए पहला क बिल्ली दूध पी रही है। ये पहला उदाहरण देके बताया गया है कि इस तरह इस प्रश्न को करना है। तो देखिए इसी तरह हमने किया था। मोर नाच रहा है। ग सोनू रसगुल्ला खा रहा है। घ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह होगा ये प्रश्न। प्रश्न 4 इन शब्दों से वाक्य बनाइए। रिक्शा, गर्मी, चिड़िया, ये 3 शब्द यहाँ दिए थे। इन शब्दों से वाक्य बनाना था। तो पहला है क रिक्शा। रिक्शा वाला नहीं आया था, ये एक वाक्य बन गया। फिर गर्मी, गर्मी का दिन था, ये भी एक वाक्य बन गया। ग चिड़िया, चिड़िया प्यासी है, ये वाक्य बना। तो इस तरह इस प्रश्न को किया हमने। अब प्रश्न 5 पे आते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क खाली स्थान भरो। वासु स्कूल से बाहर आया। अब देखा, डैश देखा, तो क्या होगा? उसने देखा। तो उसने पे सही का निशान लगाएंगे। अब ख यह शब्द बाग का मिलता जुलता अर्थ वाला है। वन में है बगीचा, बगीचा है वो बाग से मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है। तो इसे हम लोगों ने बगीचा में सही का निशान लगाया है। अब ग यह नाम वाला शब्द है। सांप, सांप एक नाम वाला शब्द है इन तीनों में, तो इसलिए सांप में सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह इन पाठ 4
कहानी के अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने किया है और इस अभ्यास प्रश्नों को आप लोग पढ़ोगे और इसे अच्छी तरह से लर्न कर लोगे।